हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो यूपी कैटेड बीएचयू आईसीआर पीजी एग्ज़ाम और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम इन पर डिस्कस करते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये आगे पूछे जा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट आउट किए हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्म एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। सेकंड क्वेश्चन इज विच इज नोन एज द पैकेज प्रोग्राम। तो IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज परफॉर्म बाय। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है समझने वाला कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेकंड ऑप्शन इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड थर्ड बोथ ए एंड बी। तो अगर केवल एक्सटेंशन की बात करता तो उसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और KVK सब कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बात एक्सटेंशन एजुकेशन की कर रहा है ना। तो एजुकेशंस का जो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं इनके 3 मैंडेट होते हैं, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, है ना। तो इसलिए इसमें क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहा है तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों जगह से कंडक्ट की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन इज मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो इसमें देखिए मोटिवेशन क्या है, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिफिनीशंस दी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इन्हेंसिंग द स्किल ऑफ इंडिविजुअल्स बाय स्प्रिंग देम थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस सक्सेस स्टोरीज। सेकेंड ऑप्शन इज इनिशिएटिंग ए कॉन्शियस एंड purposeful action, and third option is to motivate legacy to get something extraordinary। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों ऑप्शंस की जो डिफिनीशंस हैं ये मोटिवेशन को फॉलो करती हैं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। फिफ्थ क्वेश्चन इज बाय नेचर एक्सटेंशन टीचिंग इज। फर्स्ट ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल एंड थर्ड इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ। फोर्थ इन नन ऑफ दी। दो एक्सटेंशन जो है ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन ओवर एडॉप्शन में अकर ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन इज सफिशिएंट नॉलेज, सेकंड ऑप्शन इज मोर नॉलेज, थर्ड ऑप्शन इज इनसफिशिएंट नॉलेज। तो ओवर एडॉप्शन इज ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द अर्ली एडाप्टर परसेंटेज। तो अर्ली एडाप्टर्स जो होते हैं इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो इसीलिए बहुत ही कम, जो कोई नई टेक्नोलॉजी, नई वैरायटी या कोई नई चीज़ आती है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको फॉलो करने वाले, चूज करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे लोग केवल 2.5% ही हैं, है ना। तो अर्ली अडॉप्टर्स, इससे क्वेश्चन जो है एक्सटेंशन का पेपर बनता है तो उसमें अगर 3 एक्सटेंशन के पेपर उठाइए आप, तो उसमें ये क्वेश्चन अर्ली एडाप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेगार्ड, इससे एक क्वेश्चन निश्चित मिलता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा 2.5%। अर्ली एडाप्टर कितने हैं 2.5%। एट्थ क्वेश्चन है द सेंसरी सिचुएशन इज मोर इन। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड इज बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दी एबव। तो इसमें द सेंसरी सिचुएशन इज मोर इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर। देखिए इंटर बात होती है जहाँ पर बिटवीन की बात आए, है ना, और इंट्रा मतलब विद इन, है ना। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। नाइन्थ क्वेश्चन, द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस आर। फर्स्ट ऑप्शन सोर्स, सेकंड मैसेज एंड चैनल, थर्ड रिसीवर एंड डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसके जो है कम्युनिकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट डे कॉर्प्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब टीम स्पिरिट। 11th क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ IRDP वाज। तो IRDP का मेन उद्देश्य क्या था? कि ये फैमिलीज़ को, डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज़। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए एक्सटेंशन में एक चीज़ समझिए, एक्सटेंशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर बहुत कम काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी पर ज़्यादा काम करता है ना, तो इसलिए इसमें ये भी कॉमन सेंस की बात है। 11 नंबर क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। तो 12 क्वेश्चन इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज स्टार्टेड इन, तो इसको शॉर्ट में अगर कहा जाएगा तो NFSM भी इसको कह सकते हैं। तो NFSM इज पॉपुलरली नोन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन विच वाज स्टार्टेड इन अक्टूबर 2007, मतलब इसका 12 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन इज लर्निंग बाय डूइंग वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, तो ये ट्राइसेम का जो है ये प्राइमरी प्रिंसिपल है क्या, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग, ये एक्सटेंशन के दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें ट्राइसेम का पूछा गया तो लर्निंग बाय डूइंग, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, तो डॉक्टर सीमन ए नैप इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। 15 क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडॉप्शन इज, तो एडॉप्शन की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, अवेयरनेस, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, हु डिड नॉट गिव एनी कम्युनिकेशन मॉडल, तो बैरलो ने भी दिए, एरिस्टोटले ने भी दिए और वेवर ने भी दिए, तो इसमें डी ऑप्शन नॉट पूछा है ना, तो डिड नॉट गिव, तो ये ब्रायन जो थे इन्होंने कोई मॉडल नहीं दिया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, एन एक्सटेंशन टीचिंग इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन कन्वेक्शन, सेकंड डिजायर, थर्ड एक्शन एंड डी ऑल ऑफ दी एबव, तो इसका 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे इज पॉपुलरली नोन एज, तो अगस्त कॉम्टे क्या है, ये पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन इज डेस्टिनेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, तो ये किसका है, ये वेबर्स कम्युनिकेशन मॉडल, जो वेबर्स ने कम्युनिकेशन मॉडल दिए थे, उन कम्युनिकेशन मॉडल जो वेबर ने दिया उसके अकॉर्डिंग जो डेस्टिनेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, उनके मॉडल के अनुसार। 20th क्वेश्चन, द इनोवेटर्स कंस्टिट्यूट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो इनोवेटर्स जो होते हैं ये जो है वो 2.5% ही होते हैं। 21st क्वेश्चन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इज ए टाइप ऑफ, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है एक शॉर्ट टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन का मेथड है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, फार्म एंड होम विजिट आर, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट। देखिए फार्म एंड होम विजिट आर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, किसी को होम विजिट, किसी के घर जो है जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पर्सन के घर जाएगा तो पर्टिकुलर से कम्युनिकेशन होगा, तो इंडिविजुअल कांटेक्ट होगा, ये नहीं कि किसी एक के घर जाके या पूरी कम्युनिटी से कांटेक्ट कर लिए ना। तो 23rd क्वेश्चन इज हु वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्राम, तो कम्युनिकेशन मीन्स द कॉमननेस ऑफ आइडिया इज पॉपुलरली नोन एज कम्युनिकेशन, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा लैटिन। तो वर्ड कम्युनिकेशन किस भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का है। 24th क्वेश्चन इज एफ निकल्सन इज नोन फॉर, तो एफ निकल्सन ने जो है ये कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया था है ना, तो 1904 इसमें है, तो एफ निकल्सन ने कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया था। 21st क्वेश्चन इज कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, देखो अगला इसी में आ भी गया 1904, कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1904 1904 में स्टार्ट हुआ था, तो 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन इज बास्टर एंड बैनर स्कीम इज अनदर नेम ऑफ T&V प्रोग्राम, मतलब ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम इज पॉपुलरली नोन एज बास्टर एंड बैनर प्रोग्राम, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। 27 क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ था ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। पपेट शो आर पॉपुलर इन, पपेट शो जो है ये रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा आज भी पॉपुलर हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आल आप एबव अगर है तो वो सही हो, हाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा और चौथा ऑप्शन आल आप दिए वो दिया गया है, तो वो उसकी सही होने की पॉसिबिलिटी अदर जो ऑप्शंस 3 होते हैं उनकी कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। जैसे कि बोथ ए एंड बी, ये भी ऑप्शन सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती, लेकिन हर एक रूल तब लागू होगा जब आपको ओरिजिनल आंसर नहीं पता होगा, तभी तुक्का मारने में
बोथ ए एंड बी आल ऑफ एबव ज़्यादा सही होते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन पता है ना, हल्का भी पता है, तो ये जरूरी मतलब ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो सही होंगे ही होंगे। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपको क्वेश्चन ऐसी कंडीशन में 1/3 माइनस मार्किंग होती है, खासकर यूपी कैडेट के एग्जाम की अगर बात करें, तो तुक्का नहीं मारना है। लेकिन अगर बाई चांस तुक्का मारना पड़ जाए तो आल ऑफ एबव बोथ ए एंड बी, इन ऑप्शंस में केवल तुक्का मारिए, बाकी सभी को छोड़ दीजिए। पहले तो हम तुक्का मारने को एडवाइज नहीं देना चाहते, फिर भी अगर आपको एकदम आ ही नहीं रहे तो ये क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। 29 क्वेश्चन इज विच इज़ ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज गुड़गांव प्रोजेक्ट 1921, इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1942। इटावा पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले के महेवा नामक गांव में 1948 में अल्बर्ट मेयर द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये लगभग पोस्ट इंडिपेंडेंट पहला प्रोग्राम था, है ना। तो ये इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 30 क्वेश्चन द अर्ली एडाप्टर कॉन्स्टिट्यूट, और वही जो हम बता रहे थे कि इनोवेटर, अर्ली एडाप्टर, लेट एडाप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, तो ये जो है क्या है कि ये 13.5% टोटल पॉपुलेशन होती है अर्ली एडाप्टर्स की। ये 31st क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ टोटल मेजॉरिटी इज़, तो ये इसका 34%। 32 क्वेश्चन रियल डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूड, तो रियल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या इंक्लूड किया जाता है, ओल्ड एंड न्यू बोथ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है, तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन व्हाट सेटिस्फाइज हायर ऑर्डर नीड्स, है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड स्टीम, ये दोनों जो है इसमें सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन मोर इंटरेस्टिंग वर्क इज ए टाइप ऑफ, तो इंट्रिंसिक रिवार्ड, इसका फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन इज ऑन द एवरेज पीपुल आर ओनली इफेक्टिव एज लिसनर, है ना। लिसनिंग क्या होती, देखो लिसनिंग होती केयरफुल हियरिंग इज पॉपुलरली नोन एज लिसनिंग। जैसे कि अगर मान लो आप रोड जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर रास्ते में कितने हॉर्न बजा करते हैं वाहनों के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद है कि कितने ट्रक के हॉर्न बजे, कितने बाइक के हॉर्न बजे, है ना, कितने टैक्सी के हॉर्न बजे। तो लेकिन ये भी नहीं कि आप सुनाई देता है आपको, लेकिन वो आप केयरफुल हियरिंग मतलब ध्यान से नहीं सुनते। अगर ध्यान से आपको कोई बताए कि यहाँ से आपको 5 किलोमीटर जाना है, कानपुर से आपको मंधना तक जाना है ना, तो कानपुर से आप अगर जाएंगे तो इस तरीके से अगर काका देव साहब मंधना तक जाएंगे तो आपको बताया जाए कि जितने ट्रक रास्ते में मिले तो उनके गिनना है हॉर्न के कितनी बार बजे, तो आप गिन सकते हैं। लेकिन ऐसे आप जाते हैं, बजते रहते, सुनते रहते आप, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो जब आप किसी चीज़ को ध्यान दे के सुना जाए तो उसको लिसनिंग कहते हैं। लिसनिंग और हियरिंग दोनों चीज़ों में क्या होता है, सुना जाता है, लेकिन जब उसको ध्यान से सुना जाए, है ना, तब अगर म्यूजिक बज रहा है आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं एक अक्षर, तो वो लिसनिंग हो गया। वैसे अगर पूछा जाए आपसे कि क्या वहाँ म्यूजिक बज रहा था, तो आप कहेंगे हाँ बज रहा, लेकिन ये पूछा जाए कौन सा सॉन्ग बज रहा था, तो आप नहीं बता सकते। तो अगर ये आप बता सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग बज रहा था, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना, है ना। तो ये दैट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। 35th क्वेश्चन ऑन एवरेज पीपल आर ओनली इफेक्टिव एज लिसनर, तो 25%। 36 नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्टेड इन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को शॉर्ट में NES कहते हैं। ये 2 अक्टूबर 1953 में स्टार्ट हुई थी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन पंचायती राज वाज स्टार्टेड एट, तो पंचायती राज सर्वप्रथम नागपुर राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, तो इसका 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन ICR वाज इस्टेब्लिश्ड, तो ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ना। द बुक प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन वाज रिटन बाय, तो ये बैरलो की बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बैरलो। 40 क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन दैट अकर थ्रू बॉडी लैंग्वेज इज, तो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कितने % कम्युनिकेशन, किसी से इशारे से, है ना, तो कम्युनिकेशन कितने % हो सकता है। कई लोग आंखों के इशारे से कम्युनिकेशन करते भी हैं, है ना। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है ना, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। तो इसको ये जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन हो जाता है, तो ये जो है ये लगभग 40% तक हो सकता है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
41 क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC इज लोकेटेड एट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन लोकेटेड एट नई दिल्ली, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए ग्रुप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें फर्स्ट मीटिंग, सेकंड फील्ड डे, थर्ड रियल डेमोन्स्ट्रेशन एंड डी सर्कुलर लेटर, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा फील्ड डे, है ना। तो ग्रुप मेथड नहीं है कम्युनिकेशन का ये, बाकी मीटिंग, रियल डेमोन्स्ट्रेशन, सर्कुलर लेटर ये ग्रुप मेथड है, जबकि फील्ड डे जो है वो ये मास मेथड हो जाएगा, आप मास मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन, मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन डन बाय, तो मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन किसके द्वारा, देखो डेमोन्स्ट्रेशन और कम्युनिकेशन दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कम से कम अगर किसी एग्जाम में एक्सटेंशन के 10 क्वेश्चन भी पूछे, जैसे 9 क्वेश्चन आते हैं यूपी कैडेट में, तो उसमें 2 कम्युनिकेशन और दो खासकर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन उसमें 2 मिलने हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाना है ना। उसी तरीके जो सन हैं, जितने भी एक्सटेंशन में सन जो है डेट, ईयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ईयर्स के क्वेश्चन करीब 2 क्वेश्चन निश्चित ईयर के मिलने आपको, तो ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन में, आपको अच्छे से याद रखना। मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन डन बाय, तो फर्स्ट ऑप्शन इज फार्मर, सेकंड इज एक्सटेंशन वर्कर्स, थर्ड इज साइंटिस्ट एंड डी ऑल ऑफ एबोव। देखिए ऑल ऑफ एबोव अगर किसी ऑप्शन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि निहायता वो सही ही हो जाएगा, है ना। तो बी आप इसका सही हो जाएगा एक्सटेंशन वर्कर। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा। 44 क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, तो इंडिया में पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गैजेट, है ना। तो इसको बहुत सेकेंड, और बाकी उदंड मार्तंड हिंदी का पहला न्यूज़पेपर था, तो इसका 44 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, बंगाल गैजेट, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये कोलकाता से निकला था। 45 क्वेश्चन, मोबाइल टेलीफोन सर्विस वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो 1995 को मोबाइल टेलीफोन सर्विस भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी, 1927 को रेडियो, और 1957 को टेलीविज़न, और 1976 को दूरदर्शन। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखने सभी। 45 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ लेगार्ड्स आर, लेगार्ड मतलब जो काफ़ी लेट एकदम लास्ट में किसी चीज़ को, किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते, जैसे कि इस समय HD 32, 26, 30, 86 गेहूँ की नई वैरायटी हैं। तो जो लोग ये वैरायटी अडॉप्ट कर रहे हैं वो अर्ली अडॉप्टर हैं, और जो अब PVW 343 के और 2967 बोल रहे हैं, तो वो सब लेगार्ड में लेट मेजॉरिटी में आएंगे ना। तो 47 क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटीज़, तो फैमिली इज़ द, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें कई बार विलेज भी ऑप्शन में होता है ना, ग्रुप होता है, तो इस तरीके से इसमें ध्यान रखना है कि फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। 48 क्वेश्चन, द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो JP लिगन्स इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। 49 क्वेश्चन, द एक्सटेंशन इज ए, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका 2 वे फ्लो ऑफ मैसेज, तो इसका फर्स्ट 2 वे, देखिए हमेशा जो है सोर्स टू रिसीवर है ना, साइंटिस्ट टू फार्मर, तो 2 वे तो फ्लो ऑफ मैसेज है, मतलब कि साइंटिस्ट से फार्मर की ओर जाएगा, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो बोथ A एंड B ऑप्शन सही, लेकिन मतलब है ऑप्शन में, लेकिन इसका तो ये नहीं कि इसको आप लगा देंगे। क्वेश्चन समझिए, एक्सटेंशन हमेशा 2 लोगों के बीच संपन्न होगा, 2 वे आप फ्लो ऑफ मैसेज, है ना। तो 15 क्वेश्चन, इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट को 1948 में अल्बर्ट मेयर ने इटावा ज़िले के महेवा नामक गांव में शुरू किया था, है ना। तो ये इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ अन्य एग्ज़ाम्स के पेपर को देखकर हम इसको प्रिपेयर किए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यूपी कैडेट में जितने सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट वाइज कम से कम हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चंस की पे PDF बना के हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।